गाइस, मैं अजीत पाठक आप लोगों को मैं कुछ हिस्ट्री के चैप्टर 1 की बात करना चाहता हूँ। तो हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल बजाइए। और भी हमारी नोटिफिकेशन के लिए आप अगर बेल बजाते हैं तो हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी समय पर। थैंक यू। तो हम आपसे शुरुआत करते हैं कि चैप्टर 1 हिस्ट्री से। हिस्ट्री के चैप्टर 1 का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इसके इम्पोर्टेंस नोट है, ये चीज़ें पेपरों में ज़्यादातर आ जाती हैं कि संस्कृति शब्द का अर्थ, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, हड़प्पा संस्कृति काल, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो हम एक हड़प्पा सांस्कृतिक काल के बारे में पढ़ते हैं। 2600 से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के भाग चरण। तो जो 2600 से 1900 के ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति में जो चीज़ हुई थी, क्या क्या हुए थे, कौन कौन संस्कृति थी, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली थी आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, दूसरी विकसित हड़प्पा संस्कृति, तीसरी पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति। इंग्लिश में कहें तो BC बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व AD एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म वर्ष, BP बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। तो आइए हम अपने अगले चैप्टर में चलते हैं। अगले चैप्टर का मेरे से मतलब है अगले पेज। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। तो पुरावस्तु का मतलब होता है पुरानी चीज़ें। तो उसकी जो सिंधु घाटी की जो सबसे पुरानी चीज़ें थी वो थी मुहर। यह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। दूसरा पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति के खुदाई स्थल से मिले भोजन अवशेष। क्या क्या मिलते थे उसमें जब उनकी खुदाई होती थी? तो अनाज में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल और बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। जानवरों की हड्डियों में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और वृषभ मतलब बैल आदि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता था। मछलियाँ और पक्षी के अवशेष मिले थे, मतलब उनके मरे हुए चीज़ें, मछलियाँ और पक्षी भी मिले हुए थे। तीसरा पॉइंट आता है हड़प्पा संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य। ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे ना पेपरों में भी आ सकती हैं ये चीज़ें। तो इसका एक और है तथा करके या हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो पहले हम पढ़ते हैं, इसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि हड़प्पा संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य का पहला है आवास, मुड्ढभान, आभूषण, औजार और मुहरें, इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के। तो ये चीज़ें इनमें मिली थी संस्कृति में, पुरातात्विक मतलब पुरानी चीज़ों में। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्रोत में अफगानिस्तान, जम्मू, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ें थी हमारी इसमें। आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। कृषि के अवशेष चौलिस्तान के कई स्थलों और बनावली मतलब हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो ये जो चौलिस्तान है, इसमें हरियाणा के जो बने मिट्टी के वो जो हल थे ना, उसके भी वो चीज़ें मिली हुई हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबांग राजस्थान नामक स्थान पर जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, हमारे वीडियो में है। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता की दो बस्तियाँ, एक दुर्ग बस्ती, एक निचला शहर। तो हड़प्पा में दुर्ग में क्या होता था, ये कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनी होती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट और सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया गया था। तो मतलब ये कच्ची ईंटों के ऊपर चबूतरों पे बनी हुई थी। और पढ़ते हैं निचला शहर। ये जो दुर्ग और निचला शहर है ना, ये एग्ज़ाम में 3 साल से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्या पता आज के एग्ज़ाम में भी आ जाए 2020 में।
निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, वो भी चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। भी बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। जो मतलब नीचे, जैसे कहते हैं ना, नींव अगर मजबूत है तो ऊपर की सारी चीज़ें मजबूत होती है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पार्ट 2 में जाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ जल्दी से कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल बटन भी दबाइए। धन्यवाद।